केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, बायोटेक सेक्टर से जुड़े सभी महानुभाव, देश विदेश से आए अतिथिगण, एक्सपर्ट्स, निवेशक, एसएमई और स्टार्टअप सहित इंडस्ट्री के सभी साथी, देवी और सज्जनों, देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की इस सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। यहां जो एग्जीबिशन लगी है, उसमें भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोड मैप बहुत बखूबी, सुंदरतापूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, तब बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। आज यहां जो थोड़ी देर पहले जो ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे 750 बायोटेक प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। ये भारत की बायो इकोनॉमी के सामर्थ्य और उसके विस्तार को भी और उसकी विविधता को दिखाता है। साथियों, इस हॉल में बायोटेक सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर सेक्टर मौजूद है। हमारे साथ बड़ी संख्या में ऑनलाइन भी बायोटेक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। आने वाले 2 दिनों में आप इस एक्सपो में
बायोटेक सेक्टर के सामने अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। बीते दशकों में हमने दुनिया में अपने डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रेपुटेशन को बढ़ते हुए देखा है। दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट का जो माहौल है वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल्स के लिए होते हुए हम सब देख रहे हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है, भारत के बायोटेक सेक्टर पर विश्वास है। ये विश्वास क्यों है, इसकी वजह पर भी मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। ये पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथियों, बीते 8 साल में सरकार ने देश की इस ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने होलिस्टिक और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी लागू होता है। एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछ ही सेक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमने इस सोच को बदल दिया है, इस अप्रोच को बदल दिया है। आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास, ये आज देश की जरूरत है। इसलिए हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है। सोच और अप्रोच में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो देश को नतीजे भी दे रहा है। हमने अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया तो सर्विस एक्सपोर्ट में $250 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। हमने गुड एक्सपोर्ट पर फोकस किया तो $420 बिलियन के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बना दिया। इन सबके साथ ही हमारे प्रयास अन्य सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे हैं। इसलिए ही हम अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लागू करते हैं तो ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इसके लिए भी इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं।
बायोटेक सेक्टर के विकास के लिए भी भारत आज जितने कदम उठा रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, सरकार के प्रयासों का आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भली भांति उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं। बीते 8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप्स लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। इसमें भी 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स बायोटेक से जुड़े हैं। यानी भारत में हर 14वां स्टार्टअप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रहा है। इनमें भी 1100 से अधिक तो पिछले साल ही जुड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का कितना बड़ा टैलेंट तेजी से बायोटेक सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, बीते सालों में हमने अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी कदम उठाए हैं उनका भी लाभ बायोटेक सेक्टर को मिला है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद हमारे बायोटेक स्टार्टअप्स में निवेश करने वालों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर्स थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे। आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। साथियों, हमारे युवाओं में ये नया जोश, ये नया उत्साह आने की एक और बड़ी वजह है। ये पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि देश में अब इनोवेशन का, R&D का एक आधुनिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें उपलब्ध हो रहा है। देश में पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सरकार ही सब कुछ जानती है। सरकार की अकेली सब कुछ कर लेगी, इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़कर अब देश सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत में आज अनेक नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं। बायरेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस हो, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए आईडेक्स हो, सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो, युवाओं में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो, ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हो, सबसे प्रयास की भावना को बढ़ाते हुए
नए संस्थानों के माध्यम से सरकार इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इसका देश को एक और बड़ा फायदा हो रहा है। रिसर्च और एकेडमिक, इससे देश को नए ब्रेक थ्रू मिलते हैं। जो रियल वर्ल्ड व्यू होता है उसमें इंडस्ट्री सहायता करती है और सरकार जरूरी पॉलिसी एनवायरनमेंट और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। साथियों, हमने कोविड के पूरे कालखंड में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे कम समय में अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। आवश्यक मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंफ्रा से लेकर वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तब देश में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे। टेस्टिंग लैब नहीं है तो जांच कैसे होगी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? भारत को कब वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन लगाने में कितने साल लग जाएंगे? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने बार बार आए। लेकिन आज सबका प्रयास की ताकत से भारत ने सारी आशंकाओं का उत्तर दे दिया है। हम लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोज देशवासियों को लगा चुके हैं। बायोटेक से लेकर तमाम दूसरे सेक्टर्स का तालमेल सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया का तालमेल भारत को बड़े संकट से बाहर निकाल लाया है। साथियों, बायोटेक सेक्टर सबसे अधिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर में से एक है। बीते वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग के लिए जो अभियान चले हैं, उन्होंने बायोटेक सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना दी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव और गरीब के लिए जिस प्रकार इलाज को सस्ता और सुलभ किया गया है, उससे हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। बायोफार्मा के लिए भी नए अवसर बने हैं। इन अवसरों को हम टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ आईडी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और व्यापक बना रहे हैं। आने वाले सालों में बायोटेक के लिए देश में बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस तैयार होने वाला है। साथियों, फार्मा के साथ ही एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में भारत जो बड़े परिवर्तन ला रहा है, वो भी बायो सेक्टर के लिए नई उम्मीद जगा रही है। केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में आज बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। खेती और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए बायो फोर्टिफाइड सीड्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोफ्यूल के क्षेत्र में जो डिमांड बढ़ रही है, जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, वो बायोटेक से जुड़े एसएमईज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हाल में ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर लिया। भारत ने
पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी 2030 से 5 साल कम करके अब उसे 2025 कर लिया है। ये सारे प्रयास बायोटेक के क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर बनाएंगे, बायोटेक प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके बनाएंगे। सरकार ने अभी हाल में जो लाभार्थियों के सैचुरेशन, गरीब के 100% सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है, वो भी बायोटेक सेक्टर को नई ताकत दे सकता है। यानी बायोटेक सेक्टर की ग्रोथ के लिए अवसर ही अवसर है। भारत की जेनरिक दवाओं, भारत की वैक्सीनेशन, जो ट्रस्ट दुनिया में बनाया है, जितने बड़े लेवल पर हम काम कर सकते हैं, वो बायोटेक सेक्टर के लिए एक और बड़ा एडवांटेज है। मुझे विश्वास है आने वाले 2 दिनों में आप बायोटेक सेक्टर से जुड़ी हर संभावना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बायोटेक ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। मेरा ये भी आग्रह है कि जब बायोटेक अपने 25 साल पूरे करेगा तो बायोटेक सेक्टर किस ऊंचाई पर होगा, उसके लिए अपने लक्ष्यों और एक्शनेबल पॉइंट्स पर अभी से काम करना चाहिए। इस शानदार आयोजन के लिए देश की युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए और देश के कौशल को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।